नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के ऊपर। 2018 वाली वैकेंसी में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था एज ए असिस्टेंट लोको पायलट। तो हम बात करेंगे कि CBT 2 के टाइम पे जब बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रिपरेशन करनी थी तो मैंने कैसे उसकी प्रिपरेशन करी थी, कौन सा बुक लिया था। और मैंने कोई पेड कोर्स नहीं खरीदा था भाई, ठीक है। बिना पेड कोर्स खरीदे ही मैंने जो है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रिपरेशन करी थी। और देखो, सबका अपना अपना तरीका होता है। अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको बस गाइड कर सकता हूँ, मेहनत आपको खुद से करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से बहुत ज़्यादा ज्ञान था इसलिए मैंने जो है खुद से पढ़ लिया और जो है क्लियर भी कर लिया। तो आपको जो है ना, ये वाली वीडियो है, इसमें मैंने अपने बारे में बताया हुआ है। ये चीज़ें आपको अगर कभी टाइम मिले तो आप एक बार देखिएगा। शुरुआत में मुझे भी उतना कुछ पता नहीं था, पर फिर भी मैंने जो है अपना जो है खुद से क्लियर किया था, ठीक है। कोई बिना पेड कोर्स खरीदे। फिर भी अगर आप कोई पेड कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मैं रोकूंगा नहीं। ये नीरज सर हैं और SK झा है ना, ये दोनों लोग जो है बेसिक साइंस के लिए अच्छे टीचर्स हैं, आप इनसे ले सकते हो। और अगर आप बुक की बात करो तो ये आप ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन की बुक है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग की। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर या फिर ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हो। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब अगर बिना पेड कोर्स खरीदे कोई इसकी तैयारी करना चाहता है तो आप जब बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर्स को देखोगे, सिलेबस कुछ को देखोगे, तो इसमें जो साइंस है वो बस आपका फिजिक्स है, ना ही बायो है ना ही केमिस्ट्री है। ये जितने भी चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे जो हैं वो फिजिक्स के हैं। इस चीज़ से भाई, फिजिक्स से तो आप अपने स्कूल के दिनों से ही उसको जो है अवगत हो, आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो पता ही है। अगर नहीं भी पता है तो भी कोई बात नहीं है, आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। ये आपके इस बार के बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है 2024 का, है ना। ये 2024 का है और आप जब इसको देखोगे यहाँ पे ये 2018 का है ना। 2018 वाले में भी और इस वाले में भी आप देखो तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के चैप्टर में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है, दोनों सेम है। बस यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर को हटा दिया गया। बाकी आपका सिलेबस पूरे सेम है, थोड़ा भी चेंजेस नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 2018 में अगर किसी टीचर ने पढ़ाया है तो अलग होगा और अभी जो है अभी जो चैप्टर्स होंगे वो अलग होंगे। तो 2018 में मैंने जैसे तैयारी करी थी आप सेम भी कर सकते हो, है ना। कुछ चेंजेस तो है नहीं। अभी जो है चैनल्स पे अलग अलग चैनल पे यूट्यूब पे अलग ही इसका भौकाल मचाया गया होगा, पर खैर उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। आप देखो यहाँ पे मैंने सिलेबस को ना अलग अलग लिख दिया है, सेम वही है जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसको अलग अलग लिख दिया ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अब यहाँ पे ये सारा चीज़ें जो हैं वो फिजिक्स की हैं और यहाँ से लेके आपके यहाँ से आएंगे क्वेश्चन, कम से कम आप समझ जाओ ना। देखो 50 क्वेश्चन का इस बार का हो सकता है। पहले 2018 में 40 नंबर का आता था, 10 नंबर का आपका करंट अफेयर और GA था। पर इस बार जो है उसने हटा दिया है करंट अफेयर और GS। तो हो सकता है ये 50 नंबर का है, या फिर हो सकता है जो 10 नंबर आपके बचे हुए हैं, 10 नंबर करंट अफेयर और GA वाले, इनको हो सकता है मैथ और रीजनिंग में बांट दिया जाए। पर अभी ये मान लो इसको 50 नंबर का ही मान के हम चलेंगे, है ना। तो यहीं से आपके ना क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन जो है ना यहीं से आएंगे। और यही जो है आपका न्यूमेरिकल वाला है, ये पोर्शन जो है पूरा न्यूमेरिकल का है ना। तो इस पे ज़्यादा आपको ध्यान देना है यहाँ पे। और आपको अलग अलग से आप इन चीज़ों का ना पढ़ के आराम से नोट्स बना सकते हो। और बुक की मैं बात करूँ, ठीक है, पहले हम बात करते हैं कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से आपको मान लो 25 से 30 क्वेश्चन आ सकते हैं। और यहाँ से आपके सेफ्टी एंड हेल्थ से ना आपके क्वेश्चन बन सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन। आपके इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन से आपके बनेंगे 3 से 4 क्वेश्चन। और यहाँ से आपके IT एंड लिटरेसी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ से देखो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि ये 50 नंबर का हो गया है यहाँ से, तो पहले जो कहो हमारे समय पे ये क्वेश्चन आए हुए थे ना, किसी किसी शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, किसी किसी में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। इतना ही था, इतना ही वेटेज था उस समय इंजीनियरिंग ड्राइंग का। पर इस समय क्योंकि जो है 50 क्वेश्चन कर दिए गए हैं, तो हो सकता है इसके नंबर्स जो है ना बढ़ा दिए जाए। तो ये 10 से 12 क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको ये चीज़ें तैयार कहाँ से करनी है, ठीक है, तो देखो मैंने जब पढ़ाई करी थी ना, तो ये वाली बुक थी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, रुक्मणी पब्लिकेशन का। ये आता था प्लेटफॉर्म नाम से, है ना, द प्लेटफॉर्म नाम से। पर ये है रुक्मणी पब्लिकेशन का, है ना। ये आधा कट गया है तो यहाँ पे रुक्मणी पब्लिकेशन ही लिखा हुआ है, रुक्मणी पब्लिकेशन का है। पर ये बुक क्योंकि कुछ लड़कों को नहीं मिल रही है, लड़कों ये कुछ बोल रहे थे कि नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने उनको जो है किरण पब्लिकेशन की बुक जो है आपको रिकमेंड कर दी। आप चाहें तो इसको ले सकते हो, या फिर आप जब है आपको अगर उपलब्ध हो तो आप ये वाली बुक लो, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो है ना ये हैंड रिटेन टाइप का है, ऐसा रहता है, ये हाथों से लिखा हुआ ही है। देख रहे हो ना कैसा है ये, आप ये चीज़ें देख रहे हो ना, नोट्स ये इस टाइप का है, ये नोट्स टाइप का है। पर फिर भी अगर आप ये वाली बुक ले रहे हो तो आप अलग से भी अपना नोट्स बना लेना एक मेन चीज़ों का। जैसे देखो अब आपका क्या है,
ये जितना भी है ये न्यूमेरिकल का है, तो आपको न्यूमेरिकल्स जो है उनको बनाना है अलग से कॉपी पे, ठीक है। फॉर्मूले आपको लिख देना है ना, फॉर्मूला जो भी है उसको अलग से एक नोट्स में लिखना है। और मैं बात करूँ, देखो जो चीज़ें ना मैंने बुक से ही पढ़ी थी, ठीक है, यूट्यूब से कम ही पढ़ा था। जो मान लो, अगर मान लो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, मास एंड वेट का समझ में नहीं आ रहा, या फिर 10 सिटी में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तब मैं यूट्यूब पे सर्च करता था स्पेशली इस नाम को लिख के। मानो यूनिट्स में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यूनिट लिख के सर्च मार दो। और नीरज सर की मैं बात करूँ, ठीक है, उस समय वो पढ़ाते थे वाईफाई स्टडी पे, है ना। तो अभी भी ये जो है इनके वीडियोस पड़े हुए हैं वहाँ पे, पुराने हैं, पर फिर भी अगर मान लो पुराने हैं तो भी ये चेंज थोड़ा ना हो गया। ऐसा थोड़ा ना कि ये यूनिट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा या फिर यूनिट के सिलेबस चेंज हो जाएंगे, जो है मेजरमेंट में अलग चीज़ें आ गई होंगी, ऐसा तो है नहीं, है ना। जो उन्होंने पढ़ाया उस समय भी वही चीज़ इस समय भी रहने वाली है। तो अगर आप चाहो तो उनके वाईफाई स्टडी पे जाके ऐसे ही आप लिखोगे ना नीरज सर करके, और आप, मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट हो सकता है लग जाए, आपको पता ही यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह मारे जाते हैं। तो आप बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग लिख के और आप सर्च मारोगे तो नीरज सर का आ जाएगा वाईफाई स्टडी पे। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है बुक से आप पढ़ रहे हो, और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आराम से उस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हो। फिर जाके आपको इस बुक में आपको न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे के वहाँ पे सॉल्यूशन भी दिखाया हुआ है उनका, कैसे सॉल्व होगा, है ना। प्रैक्टिस सेट जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। और उसके बाद आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, जैसे वहाँ पे तो आंसर दिया ही हुआ है, पर उसके बाद भी अगर आप चाहें तो यूट्यूब पे ही आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हुए अच्छे अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे। यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस पड़ी हुई हैं जहाँ पे न्यूमेरिकल जो है सॉल्व किए हुए हैं, टीचर सॉल्व करा रहे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हो। और इसका फ़ायदा क्या है भाई, इसका फ़ायदा ये है, जब मैं यूट्यूब पे ये चीज़ें खोजता था तो मुझे जो है ना रिवीजन नहीं करना पड़ता था बार बार, क्योंकि जब मैं ये चीज़ खोज रहा हूँ तो कोई कुछ और सॉल्व करा रहा है, कोई कुछ और सॉल्व करा रहा है। कई कई जगह पे ऐसे चैप्टर्स मिल गए जो मैंने पहले से देखे हुए हैं ना, जो मैंने पढ़ा हुआ है, और उसको दोबारा वहाँ पे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करा रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, मैं एक ही चीज़ को 2 बार देख ले रहा हूँ, या फिर कई बार हो सकता है इससे अधिक देख ले रहा हूँ, तो रिवीजन जो है ना उसमें मेरा होते रहता है ना। और अभी आपके एग्जाम्स में मिनिमम आप मानो ना, अगर मिनिमम भी मैं बात करूँ तो आपके 60 से 65 दिन बचे हुए हैं। और इतना दिन बहुत है भाई, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो आपको मान लो 3 महीने तो लगेंगे, पर अगर बहुत जल्दीबाजी में ये चीज़ें करते हैं तो भी आपके 60 से 65 दिन बचे हुए हैं। और मैथ रीजनिंग को तो आपको बस जो है रिवाइज ही करना है। मैथ रीजनिंग जो है आपको बस प्रैक्टिस करनी है, उसमें ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है। इसमें आपको कम से कम, इसमें देखो बेसिक साइंस को ना आप डेली जो है 4 घंटे दो मिनिमम जो है 4 आवर्स दो इसको। आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करो, रिवाइज करो जो भी तुम चैप्टर पढ़ते हो, और जो है MCQ वगैरह लगाओ, है ना। तो फिर आपके जो है आराम से ये चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए जो मैंने बताया, नीरज सर का वाईफाई स्टडी पे ही आपको बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा। सिलेबस वहाँ पे कंप्लीट कराया हुआ है उन्होंने, वहीं से आप पढ़ सकते हो।